हेलो स्टूडेंट, fearless क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो चैनल है वो जनरली मैथमेटिक्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और ये जो आज फर्दर जो मैं अपने लेक्चर अपलोड करूँगा वो क्लास 8 के लिए है। और जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। जो सिलेबस है जून का वो यही चैप्टर है, इसको कंटिन्यू करना है जून में, लेकिन मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि इसको कवर किया जाए। अभी हमारे पास टाइम है, जून में बहुत टाइम है, जुलाई आने में, तो मैं ये ख़त्म भी हो जाएगा। वो बहुत लंबा लेंदी चैप्टर नहीं है, इसमें उतना टफ क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। तो आप जनरली जानते भी हो, इक्वेशन जानते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो, इक्वेशन जानते हो क्या होते हैं वो। बस मैं एक शॉर्ट फॉर्म में एक रिवाइज करा दूँ आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको रूल बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से आप समझ गए होंगे कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, एक्स होगा या वाई होगा। और इक्वेशन से आप ये भी समझ गए होंगे कि इक्वलिटी का साइन भी होना चाहिए इस इक्वेशन में। वो सारे क्लास 7th में आप पढ़ चुके होंगे। मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ या इंट्रो दे दूँ इस चैप्टर का कि इसमें क्या क्या होगा। जो क्लास के 8 के स्टूडेंट हैं वो क्या क्या इस चैप्टर में इसको पढ़ना पड़ेगा। उनको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या, उनको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इक्वेशन। पढ़ना नहीं पड़ेगा, जान लीजिए। जनरली मैथ में हम सब जानते हैं, हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, फार्मूला लगाने आना चाहिए और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे अप्लाई करना आना चाहिए। ये कोई पूछता भी नहीं है एग्जाम में, कोई पूछता नहीं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं या कोई भी सीबीएसई के स्टूडेंट है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली स्टैटिक्स में हो सकता है कि आपको डेफिनेशन पूछा जाए, लेकिन ये सब सारे चैप्टर्स हैं उसमें आपसे डेफिनेशन नहीं पूछे जाते, इसीलिए जनरली मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और वही इजी भी है, वही एक तरीका है। जनरली डेफिनेशन पढ़ के हमको समझ जाना है क्या है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। हाँ, कोई बच्चा अच्छा होता है वो लर्न करता है, पूछा भी जाएगा। कोई बड़े बच्चे पूछ दे तो क्या आपको बताना होगा। तो मैं बता दूं इक्वेशन सबसे पहले कि ये इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं आपने जानते ही होंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन मैं बताऊंगा तो समय खपत होगा। ये 7th क्लास में आप पढ़े होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नया टर्म नहीं आया है तो इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। या आप जानते भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं जिसमें एक्स वाई कांस्टेंट टर्म हो, उस सभी को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। इन्वॉल्विंग वेरिएबल को इन्वॉल्व करने वाला। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या है, एक स्टेटमेंट है। इक्वलिटी यानी ये साइन जो है ये एक स्टेटमेंट, इसका एक स्टेटमेंट है। और ये टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक LHS, इसमें टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी LHS में होगा एक, RHS में भी होगा। यहाँ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यानी इक्वल टू का साइन मस्ट है, एक इधर भी होना चाहिए और एक एक्सप्रेशन इक्वलिटी साइन के इधर भी होना चाहिए, ये मस्ट है। अब देखते हैं इक्वलिटी। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए मैं आपको बता दूँ। ये देखिए एग्जांपल में एक एग्जांपल मैंने, ये NCERT का एग्जांपल है, एक ये NCERT का एग्जांपल मैंने लिया है। NCERT मस्ट है CBSE के स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए मैं NCERT को फॉलो करूँगा। और मैं बता दूँ आपको, NCERT के फॉलो करूँगा ही, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दूंगा अदर पब्लिकेशंस के। तो देखो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अनुसार मैं आपको इस पर समझा दूँ। ये जो है एक इक्वेशन है, इसमें देखो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने हैं इसमें कितने एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है। देखिए एक इक्वलिटी साइन के इस साइड और एक इक्वलिटी साइन के इस साइड, ये है। और ये जो बीच में क्या है, बीच में जो है इक्वलिटी साइन है। और ये जो x है, ये x कुछ भी हो सकते हैं, ये x हो सकता है, y हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। आप जनरली 7th या 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ये A to Z कुछ भी हो सकता है और ये वैरी करेगा। यहाँ हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा, या x मिले, या y मिले, a मिले, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल मिलेगा। मैंने इसका लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन भी लिख लिया आप लोगों के लिए। लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन लाइनियर पॉलिनोमियल, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर मतलब जिसका पावर 1 हो, यानी ax b इक्वल टू 0 ऐसे हो, या ax b
इक्वल टू सी हो, यानी जिसके पावर 1 हो, रेज टू पावर 1 हो, जिसके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, जिसके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर कहते हैं। देखो यहाँ लीनियर। पॉलिनोमियल तो आप जानते ही होंगे, 7th क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अभी बताने नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको पॉलिनोमियल्स बता दूंगा। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। हो गया, ये हो गया लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन। हम अब जनरली इसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ। ये देखो, ये इसका एग्जांपल है। देखो इसमें 2 टर्म होते हैं, मैंने बताया। एक होता है LHS, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। जो इक्वलिटी साइन के राइट हैंड पे पड़े उसको राइट हैंड साइड कहते हैं, और जो इक्वलिटी साइन के जो लेफ्ट में पड़े उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। अब देखो, मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको बता ही दिया हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली ये होता है ax + b = 0। ये जनरली जो होता है वो किसके लिए होता है, वो ये 1 वेरिएबल के लिए, ये 1 वेरिएबल के लिए, ये समझ लें आप, ये 1 वेरिएबल के लिए ही है स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, ax + b = 0। अब देखो मैं कुछ रूल बताऊंगा, कोई ऐसे रूल नहीं है, ये आप जनरली आप बनाते बनाते सीख जाओगे। हम जनरली यूज़ करेंगे क्वेश्चन में क्या, ट्रांसपोजिंग यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एज ए क्वेश्चन में दिया है NCERT में, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो रूल है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मान लीजिए पहला रूल है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। इधर एक साइड में एग्जांपल ले लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट रूल जो है, मैं इस NCERT में 2-3 रूल लिखा है, लेकिन वो 2-3 रूल नहीं है, मेरे हिसाब से 2-3 रूल नहीं है, उसको आप तोड़ कर दिया है। पहला देखो, पहला रूल है वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। दूसरा रूल है वी कैन सब्ट्रैक्ट, उसी को लेंदी कर दिया, वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस। अगर मैं अगर सबको एक ही साथ लिख दूं, वी कैन ऐड the same number or subtract same number from both साइड्स। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूँ। ये रूल वैसे रूल नहीं है, ये हम सब जानते हैं कैसे सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, सॉल्यूशन बताना मैं भूल गया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक वो पार्टिकुलर वैल्यू है जिसको रखने से ये जो LHS का वैल्यू है, ये जो LHS का वैल्यू है वो RHS के वैल्यू से सेम आ जाए, या RHS का जो वैल्यू है वो इसके सेम आ जाए। यानी x का वो एक पार्टिकुलर कोई वैल्यू होगा, यहाँ x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा जिसको रखने से या तो LHS और RHS दोनों आपस में सेम हो जाए। यानी मैं एक एग्जांपल ले लो, इसी को देखते हैं, इस फर्स्ट रूल को देखते हैं। अगर x = 7 - 2x, हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो है वो इसमें अगर हम कोई भी नंबर, अगर सेम नंबर, देखो मैंने लिखा है यहाँ क्या, सेम नंबर, और ऐड भी सेम नंबर ऐड भी करना है, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना है। कोई ये नहीं कि अगर हम यहाँ, अगर मान लो मैं x माइनस, अगर ये 5 है तो अगर मैं इधर +2 ऐड कर रहा हूँ तो उधर भी RHS में भी +2 ही ऐड करना होगा। ये रूल है। मैं अगर आपको सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ रूल क्या है। अगर आप यहाँ x -5 अगर +7 जोड़ते हैं, तो अगर LHS में अगर +7 जोड़ते हैं तो RHS में जो क्या होगा उसमें भी आपको +7 जोड़ना होगा। ये एक रूल है, सॉल्व करने के रूल है। उसके बाद क्या है, वो रूल नहीं है, लेकिन मैं अगर चाहेंगे तो बनाइए रूल इसको। वही रूल है कि जो आप मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर LHS में कर रहे हैं तो वही सेम नंबर मल्टीप्लाई
RHS में भी करने होंगे। और सेम यही रूल है डिवाइड के लिए भी, जो कि अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करते हैं LHS में तो वही सेम नंबर से डिवाइड करना होगा RHS में। अगर आप, मैं लिखवा दूँ इसे, मैं लिखवा दूँ, हाँ आप बोल दिए लिखवा दूँ मैं, चलो लिखवा देता हूँ, इसको मैं लिखवा ही देता हूँ। वी कैन मल्टीप्लाई, और लेंदी हो जाएगा ऐसे चैप्टर, कोई नहीं मैं लिखवा देता हूँ। बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय सेम नॉन ज़ीरो, ये ध्यान रखना है नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ये नहीं जीरो से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन है इसका वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 होल नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी ज़ीरो नहीं लगा देगा कोई, नॉन ज़ीरो नंबर। और ये सेम कंडीशन डिवाइड के लिए भी है, यहाँ लिखा दो वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अब मैं इसको लिखवाने नहीं जा रहा हूँ डिवाइड के लिए, आप जनरली लिख लेना। ये लिखना क्या है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप समझ जाओगे। मैं डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करेंगे हम सब, क्योंकि वो इजी होता है, ये लेंदी है। अब इसको आप सेम नंबर से डिवाइड करो, मैं आपको ट्रांसपोजिंग मेथड बताऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सॉल्व करने का, वो आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप लोग को जनरली आएगा, आज आता भी होगा, कितने बच्चों को तो आता भी होगा, जो फर्स्ट बेंच होंगे ना उनको आता होगा, हम जैसे लास्ट बेंचर्स को नहीं आता होगा। तो मैं लास्ट बेंचर्स नहीं कहूँगा यार, ऐसा नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा बात को, और प्लीज़ क्रिटिसाइज़ कोई नहीं करेगा। कोई लास्ट बेंचर नहीं होता है, कोई फर्स्ट बेंच नहीं होता है, किसी को तो बैठना ही होता है कभी ना कभी। और यहाँ मैं थर्ड रूल देने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब जानते होंगे कैसे करना होता है, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको। एक टंग स्लिप पता नहीं क्यों इतना हो रहा है यार। ax प्लस बी cx प्लस डी इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। अगर ऐसे कोई टर्म है, ऐसे मान लो, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखवा रहे हो ये इसे, तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, इजी लगता है ना आप लोगों को। देखो ये, सॉरी मैंने वीडियो ऊपर करना ही भूल गया था। ये देखिए, ये इसमें क्या है, इसमें सब वेरिएबल्स ही दिख रहा है क्या भैया। लेकिन देखना, वेरिएबल्स अगर a और b हो और उसके साथ x लगा हो तो जनरली हम वेरिएबल किसको मानेंगे। वेरिएबल तो ऐसे भी है, किसी क्वेश्चन में ये भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यहाँ ये जो टर्म है a और b वो कांस्टेंट है, और ये यहाँ जो है x वो है वेरिएबल, मैंने b से डिनोट कर दिया। इसको आप ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें ax प्लस b है, तो ये नहीं समझ लेना कि a b है वो क्या है, वेरिएबल है। नहीं, वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है। कुछ a जो है वो कांस्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, वो यहाँ लिखना होगा। कोई क्वेश्चन देगा, वो आपको क्वेश्चन जनरली दे देता है कि वेयर a and b and c d r p and q आर कांस्टेंट। ये क्या होता है, देखो इसको सॉल्व करने क्या होता है, जो q है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो जनरली सुजा से पढ़ाते थे हम लोग को, तो इसी तरह बोलते थे। बहुत समझ में आ रही है, तो बात समझ में आ रही है तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है। जनरली हम लोग को यहाँ पढ़ना है, कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, ध्यान दीजिए बस। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जो डिनोमिनेटर में है उसको इसके न्यूमिनेटर से, LHS के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसके डिनोमिनेटर में है उसको RHS के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको ऐसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखो कैसे, Q यानी ax प्लस बी इक्वल टू पी cx प्लस डी। और फिर इसको आपने क्लास 7 में पढ़ा है, ब्रैकेट कैसे तोड़ना है, और ये मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। Q का फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, Q का फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और P का तो फिर इससे होना ही है। इसको कोई बताने वाली चीज़ ये नहीं है। और जो जिसको लग रहा है इसको बताया जाए, तो प्लीज़ एक बार क्लास 7 का रिवाइज ज़रूर कर लें। इसमें कोई घाटा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अभी इसमें कोई शर्मिंदा का बात तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई सोचेगा कि नहीं यार अब फिर से नहीं, वैसा कुछ नहीं सोचना है। आगे इससे भी टफ आएंगे। अगर आप अभी बेसिक्स नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और मैथमेटिक्स का रूल है भैया कि अगर आप
तो मैं कहाँ था, हाँ मैं बता रहा था मैथमेटिक्स बनाने के फंडा है, पहला रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा फार्मूला लर्निंग। फार्मूलाज अगर नहीं लर्न करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ये मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको फियर लगेगा ही। लेकिन ये 3 चीज़ कर लीजिए तो मैं बता रहा हूँ आपका ये जो फियर है मैथमेटिक्स से वो दूर हो जाएगा। तो चौथा में ज़्यादा बकवास ना करते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, लॉकडाउन में पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसमें चौथा डायरेक्ट जो है वही यूज़ हम लोग चौथे से ही सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सारे को सोल्यूशन लाएंगे। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। इसको कौन सा मेथड, और ये कहता है, क्या कहता है, एनी टर्म, मैं बता दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट अगर पढ़ दे रहा हूँ मैं, एनी टर्म ऑफ इक्वेशन में बी टेकन टू अदर साइड विथ अ चेंज इन इट्स साइन। सर क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बच्चों एक बार लिख देता हूँ। इसको लिखना बहुत ईजी है, एनी टर्म, मैं लिख दे रहा हूँ, एनी टर्म ऑफ एनी इक्वेशन। आपको ये नहीं बोलेगा एन क्यों लगा है, समझे, या मैं मैथमेटिक्स हूँ, ऐसे वैसे ग्रामर देखना नहीं है। इक्वेशन में टेकन, में भी टेकन, कोई मेरा ग्रामर नहीं देखेगा यार, मेरा ग्रामर बहुत लूज है। टेकन टू द अदर साइड with a change in its sign। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है बस, इसमें कुछ नहीं है, बाकी छोड़ दो, बाकी बकवास है और हम सब बिंदास हैं। ये देखो, ये देखो, बस आप क्या देखो, ये देखो, चेंज इन इट्स साइन। अगर कोई इक्वेशन है, मान लो मैं इक्वेशन एक ले रहा हूँ, एग्जांपल में ले लेता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। आ भी गई होगी, कोई बच्चा को आ भी गया होगा, तो 5x, चिंटू मिंटू को आ भी गया होगा, 5x + 2x + 1। इस एक्सप्रेशंस को देखिए, ट्रांसपोजिंग मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस मेथड को देखिए। इसमें क्या कहा है, देखो कि कोई भी टर्म, इसमें इसको टर्म कहते हैं, एक फर्स्ट सेकंड ना, तो कोई भी इसमें से आप टर्म करोगे ना, आप चेंज करोगे। अगर इसको इस LHS से RHS में ले जाना चाहते हो, आपका मन है और ले जाना ही होगा, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। साइन कैसे चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो साइन कैसे चेंज होगा, इसका रूल है, अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का अगर इधर ले जाते हैं, या अगर वो LHS में पॉजिटिव है, मैं LHS का दिखा दे रहा हूँ, आप RHS का भी वही रूल होता है, मैं LHS का दिखा दे रहा हूँ आपको, RHS का भी वही रूल है। अगर LHS में कोई टर्म पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। वही इसके लिए सेम है, इसके लिए भी वे सेम है। अगर RHS में कोई टर्म नेगेटिव में है और वो LHS में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे साथ बोलेंगे सभी, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जनरली अब आते हैं इधर, जनरली अब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ये अगर क्रॉस का साइन में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे रहा हूँ, अगर हम इसे RHS में ले जाते हैं तो इधर जा क्या होगा, वो इधर जा क्या होगा, इधर जाके हो जाएगा वो डिवाइड। वो कोई नंबर है, यानी 2 है, अगर 2x है तो इधर जाएगा तो वो 1/2x हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर यही फिर, और ये 1/2x है, अगर यही इधर ले जाएंगे तो 2x जाकर फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। ये ही रूल है साइन चेंज का। यही रूल किसका है, यही रूल साइन चेंज का है। और इसी से सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपके सॉल्यूशन भी इसी सारे सॉल्यूशन से आएंगे। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। आप करना क्या है, आप लोग को वीडियो पॉज करना है। क्या करना है, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। देन मैं आपको सॉल्व करके एक दिखाऊंगा। तो मैं एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन देने जा रहा हूँ आपको, लीनियर इक्वेशन का। लिखिए, और ये रहा आपका एक्सप्रेशन, 8x = 20 + 3x। मैंने कहा ना, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। पहले पॉज करो, फिर मैं इसको बताऊंगा कैसे करना है। पहले पॉज करो, अबे आलसी, पॉज करो जल्दी और सॉल्व करो।
पॉज कर लिया, सॉल्व करो। अभी कितने होंगे जो होंगे, यार सर बता दो, क्यों इतना परेशान करो। तो पहले अटेम्प्ट करो, पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट जब तक खुद से नहीं करोगे कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। खुद गिरोगे गड्ढे में, खुद निकलना होगा। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। मैं ट्रांसपोजिंग मेथड से बताने जा रहा हूँ, ट्रांसपोजिंग मेथड से आप लोग को बताऊँगा। ट्रांसपोजिंग मेथड मैंने क्या बताया, अगर आप LHS को RHS में ले आते हो तो पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन होगा तो पॉजिटिव होगा। तो सबका हो गया ना सभी का। चलो पढ़ते हैं। ये जो है RHS में है, RHS में सब लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स पढ़े होगे आप लोग। लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़े हो ना, जो नहीं पढ़ा है प्लीज़ यार एक बार बेसिक पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे फर्दर बहुत काम आने वाले हैं। ये जो है लाइक टर्म है, मैं चाहता हूँ इसको LHS में लाने के लिए। आप चाहो तो इसको भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं ये छोटा टर्म है, ईजी रहता है तो जनरली बच्चों को लगता है हाँ ईजी है, कोई ईजी नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ ईजी नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, सब मज़े में है। मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, अगर इधर ये RHS में है, इसको इधर ले आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है। यहाँ देखो पॉजिटिव है, नंबर के सामने वाले उसका साइन होता है, नंबर के सामने वाला ही उसका साइन होता है। कोई मान लो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, अगर -2x + 3 है तो ये जो माइनस है वो किसका साइन है, वो इस टर्म का है। किसका साइन है, वो इस टर्म का है, -2x। यही जनरली यहाँ भी ऐसी है, यहाँ +3x है। तो मैंने जैसे बताया, ये मैंने क्या बताया, अगर इधर प्लस, अगर ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, अगर RHS में प्लस में है तो उधर LHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 8x - 3x = 20। और ये देखो लाइक टर्म अनलाइक टर्म सब्ट्रैक्ट करने आया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा 5x = 20, 8x - 3x = 5x। और यहाँ देखो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल देखो, यहाँ हम इस कांस्टेंट टर्म को, मैंने यहाँ पूरा 2x को ले गया था इधर तो 1/2x हो गया था, लेकिन मुझे x का वैल्यू चाहिए। x का क्या चाहिए, वो पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, जिससे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जिससे LHS और RHS ये जो है इसके इक्वल हो जाए, या ये इस दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो मैं x को इधर ही रहने दूंगा, यही सॉल्यूशन करने का है। जिसका पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए उसको L1 छोड़ देना है। इसकी ताकत, x की ताकत को देखना है तो इसको अकेले छोड़ देना है। x का ताकत कितना है कैसे मालूम चलेगा, जब इस 5 को हम हटा देंगे। 5 कैसे हटेगा, 5 ऐसे हटेगा। कैसे हटेगा, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x = 20/5 हो जाएगा। और इस आप बताते चक्कर में मैंने बोल गया, और आप लोगों ने ये भी नहीं बताया कि वीडियो में नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, मैंने ये देखो। और ये x = अब क्या करें सर, x = 20/5 रहने दे। ओ भाई कटा भी लो इसे, कटता भी हो, 5 के टेबल में 20 आता है और इससे कट जाएगा 5 × 4 = 20। और ये हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया, x = 4 आंसर। जनरली यही एक तरीका है, ये ट्रांसपोजिंग मेथड है, ट्रांसपोजिंग का यही मेथड है। आप चाहते तो इसे सेम नंबर से, वो बहुत टफ होता है, वो लेंथी भी होता है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। ट्रांसपोजिंग मेथड इजी है, आप इसको फॉलो करें और जल्दी आपको यही करना भी है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, वैसे कुछ नहीं करना है। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मैं उसको सॉल्व करके बताऊँगा। पहले आपको सॉल्व करना है। तो मैं आप लोग के समक्ष लेके आ चुका हूँ, जो सबको इंतज़ार होगा, सर क्या बता रहे थे, जल्दी एक्सरसाइज सॉल्व कराओ, पीछा छुड़ाओ। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग सभी ध्यान देना, NCERT का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। मैं NCERT फॉलो करूँगा और लास्ट में 1-2 अदर पब्लिकेशन के क्वेश्चन बनाऊँगा, टेंशन ना लो। आपको फुल, यहाँ मैंने कहा ना, फुल सर्टिफाइड मिलेगा आपको, फुल एकदम 100% गारंटी है मेरी, ये मैं आपको दूंगा फुल प्रैक्टिस के साथ, ताकि आपको आगे फर्दर ऐसे क्वेश्चन मिले जो जिससे आप घबराओ नहीं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। NCERT का पहला क्वेश्चन है, कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें
x माइनस टू इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को सभी ध्यान से देखें, x माइनस टू इक्वल टू 7। सभी ने देखा? पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। जल्दी पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पॉज किया, चलो मैं पॉज करने जा रहा हूँ, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब कोई नहीं बोलेगा मुझसे रोकने के लिए। सॉल्व करने के लिए देखो मैं ट्रांसपोजिंग मेथड इस्तेमाल करूँगा। क्या करूँगा मैं? अगर LHS में माइनस साइन है, जिसके सामने जो साइन होता है वो उसका होता है, यानी ये माइनस जो साइन है वो -2 का है साइन, इधर -2 है। तो मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म को एक जगह ले जाऊँगा, अनलाइक टर्म को एक जगह रहने दूँगा। हमें x का सोल्यूशन चाहिए, x का वो वैल्यू चाहिए जिससे ये भी इक्वल हो जाए, ये भी इक्वल हो जाए। तो x का क्या होगा? इसके लिए हमको x को अकेले छोड़ना होगा, सॉरी x। तो x को हम लोग इधर रख दे रहे हैं और -2 को RHS में ले जा रहे हैं। तो लेके चले जाते हैं भैया। तो अगर इधर माइनस है, अकॉर्डिंग टू रूल, मैंने रूल क्या बताया था, रूल क्या बताया, यहाँ देखो रूल देखो। अगर इधर माइनस है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, अगर इधर माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव। हो गया, यही रूल है। तो यहाँ देखो आप, यहाँ -2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 7 + 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये हो गया आंसर। आंसर मिला लेना आप, आंसर मिला लेना, या मैं मिला लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, रुको। और ये देखो मैंने आंसर आप लोगों को समझ ला दिया हूँ, x इक्वल टू 9। और मैं आंसर लिख ले रहा हूँ ताकि बार बार ये करना ना पड़े मुझे और समय बचे। 1 का आंसर जो है 9 है, सेकंड का आंसर जो है 7 है। और ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं पहले आंसर देख रहा हूँ यार ये भी है, तो चलो छोड़ दो, लेकिन मैं लिख ले रहा हूँ और मैं बताऊँगा नहीं आप लोगों को। और कोई आंसर छापेगा नहीं भाई, यार मैं बहुत गलती कर दिया हूँ, आंसर कोई छापेगा नहीं, रुक जाओ। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूँ, देखो आंसर आपने देख लिया होगा, सारा आंसर आपने कहीं लिख लिया होगा, साइड में लिख लेना, बार बार ये करना ना पड़े आपको। वैसे तो पहले आंसर देखना नहीं है आपको, पहले आंसर देखेगा कोई नहीं, लेकिन देख लिया कोई नहीं। तो मैं देखो, अब देखो क्वेश्चन 2 भी वैसे ही है, क्वेश्चन इसकी तरह ही है, क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बस यहाँ वेरिएबल टर्म चेंज कर दिया, यहाँ x है और यहाँ क्या है, y है। यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 10 - 3 क्या होगा, 7 हो जाएगा। y इक्वल टू 7, वहाँ सेम टू सेम ये है, बस ये जो टर्म है उसको RHS में ला दिया है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको LHS में ला दिया है। कुछ करना कुछ नहीं है, वही इधर पॉजिटिव साइन है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। और 6 - 2 इक्वल टू 4, यानी z इक्वल टू 4। हम देखते हैं 7, यहाँ देखते हैं क्या, 4 नंबर, 4 क्या है, यूनिक है, 4 क्या है, यूनिक है। पर ये 2 और 3 कोई नहीं छोड़ेगा, 2 और 3 सभी बना लो, फटाफट बनाओ अभी कॉपी में, पॉज करो बनाओ, अभी पॉज करो बनाओ। मैं 4 नंबर बनाने जा रहा हूँ, मैं 4 नंबर बनाने जा रहा हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। 3 + 7, मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, इक्वल टू 17/7। अच्छा, ये कौन बताएगा कैसा टर्म, कैसा नंबर लग रहा है? मुझे तो रेशनल नंबर लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा नंबर लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये रेशनल नंबर का एक सवाल है। और इसके बाद जनरली मैं ज़्यादा आपको लेंथी नहीं बताऊंगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन बता दूंगा, और बाकी सब तो इजी लग रहा है मुझे। हाँ, डेसिमल वाला एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आप लोग को, डेसिमल। उसके बाद बाकी सब सेम है, सब एक ही क्राइटेरिया में बन रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, आप लोग भी प्रैक्टिस करना है। तो देखो ये देखो यहाँ एक टर्म है, कुछ नहीं, वही रूल है, ट्रांसपोजिंग वाला वही रूल है, कोई घबराने की बात नहीं है। बस अब जिसको वो रेशनल नंबर का डिवाइड या जोड़ या सब्ट्रैक्शन आता होगा वो तो डरता ही नहीं होगा इस क्वेश्चन से। कोई नहीं, इसको बनना है, हाँ जी इसको बनना है। अब देखो 17 + 7 -3/, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आता है ना सभी को, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आता ही होगा क्योंकि सब अभी 8 क्लास में है। और जिसको नहीं आता है भैया वो मेंटली 8 क्लास में नहीं है, वो फिजिकली है। कैसे है वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसी तरह करता था कभी कभी, तो आ गए। अब देखो फ्रैक्शन का जोड़ और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा। और इससे फिर इसको डिवाइड करते हैं और जो इसका कॉन्स्टेंट होता है इससे इसको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखते हैं, तो इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी 17, सेम यही 3, और ये हो जाएगा भाई
कितना होगा 14/7 यानी 2। और ये हो गया x इक्वल टू 2 आंसर। किसी को कुछ समझ में आया? नहीं आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। यूनिक है क्वेश्चन ये। यहाँ क्या है, इसमें कुछ यूनिक नहीं है। इसमें जो है आपका प्रीवियस नॉलेज चेक हुआ है। और वो प्रीवियस नॉलेज क्या है? प्रीवियस नॉलेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, यही फ्रैक्शन का डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन तो जनरली नहीं हुआ है, लेकिन सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो देखो ये मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिंग कर दिया। इस टर्म को ट्रांसपोज किया किधर? RHS में ट्रांसपोज किया। यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? ये पॉजिटिव में था। मैंने ये लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, यहाँ अकेले एक वेरिएबल है। यहाँ ट्रांसपोज किया इसको RHS में, और यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। जिसके सामने कोई साइन नहीं हो वहाँ पॉजिटिव साइन छुपा होता है, हिडन होता है। तो इसके साथ पॉजिटिव साइन छुपा है। तो अगर हम इधर ले जाएंगे RHS में तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ये मैंने x और x जो है एलोन बचेगा, तो x जो है एलोन बचा और इधर जाएगा तो वो नेगेटिव, यानी 17/7 माइनस 3/7। और इन दोनों का हम LCM लेंगे। यहाँ मैंने LCM लिया 7 होता है। फिर आपको मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं है मैं इसको आप कमेंट करना, मैं इसको बता दूंगा आपको। एक लेक्चर 20 में 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, और मैं उसको बता दूंगा किस तरह डिवीजन करना है और सब्ट्रैक्शन करना होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर इससे जो डिवाइजन क्वोशिएंट जो, फिर उसको इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट। ये सेम क्राइटेरिया इसके साथ भी। तो 17 - 3 = 14/7 = 2, x = 2। ये होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो यूनिक है, वो है, मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो सभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, बहुत ईजी है। t/5 = 10। यार पेन को क्या हो गया? हाँ ये अब क्रॉस, इसमें क्या करना, इसको भी क्या मैंने क्या बताया, अगर ये मल्टीप्लाई में है, ये लाइक टर्म है ना, ये लाइक टर्म है ना, ये क्या है इधर डिवाइड में है, इधर क्या, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो, आप ही बोलो, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो t बच जाएगा बेचारा अकेले, और ये हो जाएगा, चला जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 50। ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल था ये। क्रॉस मल्टीप्लाई भी हुआ इसमें, आपको किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई भी नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। ये किसी टीचर ने पूछा होगा मुझे से और आपने नहीं बताया होगा। तो 0 क्या है? 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये